दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष पद पर दोबारा काबिज हो जाने के बाद इंडिया गठबंधन में तो खुशी का माहौल है ही, साथ ही साथ एनडीए में भी कहीं न कहीं दबी दबी खुशी का एहसास महसूस हो रहा है। शायद इसलिए कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हर व्यक्ति से, हर दल से और हर दल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बेहतर संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं। तो अब नीतीश कुमार द्वारा जेडीयू की कमान संभालने के बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस पे सबकी नज़र बनी हुई है। बहरहाल अब इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी काफ़ी तेज हो गई है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो और चाहे वो इंडिया की तरफ से हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज बात करते हैं कि 21 दिसंबर को जो INDIA यानी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये तय किया गया था कि 31 दिसंबर तक जो है सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया जाएगा। तो इसमें जो सूचना आ रही है वो सबसे पहली सूचना आ रही है बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर, खासकर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो। एनडीए क्या करेगी ये तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का काम लगभग फाइनल हो चुका है। न सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जो है वो माना ये जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में ये समस्या सॉल्व कर ली जाएगी या ये बातचीत हल कर ली जाएगी, सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा। और जी हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस सीट शेयरिंग में यूपी और बिहार में कांग्रेस को बड़ा फायदा होने जा रहा है। आइए पहले बात करते हैं बिहार की कि बिहार में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो खबर आ रही है उसमें कांग्रेस को बड़ा फायदा होने जा रहा है। जी हाँ, आपको उसके पहले बता दें कि कितना फ़ायदा हो रहा है कांग्रेस को। उससे पहले ये बता दें कि जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी और उसे तकरीबन 8% वोट हासिल हुए थे। लेकिन इस चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 7 सीटें मिलने जा रही हैं। जी हाँ, कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि उसके पास पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट है। बावजूद इसके वो 7 सीटें मांग रही हैं। तो सवाल ये है कि अगर कांग्रेस 7 सीटें लेगी तो बाकी जेडीयू और आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो कहा यह जा रहा है कि 16 सीटों पर आरजेडी और 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बाकी की 2 सीटें जो है वो भाकपा और माकपा को दिए जाएंगे। लेकिन भाकपा और माकपा या माले जो तीसरी पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा विधानसभा चुनाव में सीटें जीती थी, 12 सीटें जीती थी उसने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में, वो इस पर तैयार नहीं हैं। लिहाजा एक कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला निकाला ये जा रहा है कि कांग्रेस अपनी सीटें कुछ कम करेगी। तो हो सकता है कि कांग्रेस को 7 सीटें न देकर 5 या 6 सीटें दी जाए और भाकपा और माकपा और माले को जो है उनको सीटें दी जाएं। अब 40 सीटें हैं, 40 में अकेले जेडीयू के पास 16 सीटें हैं। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जेडीयू कितना सेक्रीफाइस करेगी, आरजेडी कितना सेक्रीफाइस करती है, क्योंकि आरजेडी का भी दावा अपना पुख्ता है कि पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें उसने 75 सीटें हासिल की थी। इसलिए आरजेडी का भी दावा मजबूत है, लेकिन गठबंधन चलाना है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो 6 पार्टियों का महागठबंधन है बिहार में, ये आपस में बैठकर इस मामले को सुलझा लेंगे और कुल 40 सीटों में इस तरह से बंटवारा होने जा रहा है कि 16-16 सीटों पर हो सकता है कि आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़े और बाकी की 8 सीटों का बंटवारा कांग्रेस, माकपा, भाकपा और माले के बीच किया जाए। तो सीट शेयरिंग का ये मुद्दा बिहार में सुलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात करते हैं यूपी की, जहां पे अभी ताजी खबर आई है कि यूपी में भी अखिलेश यादव जो पहले सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा सा उनके कुछ ऐसे बयान आए थे जिससे ऐसा लगता था कि मामला सुलझ नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, वो भी सोनिया गांधी की। तो ऐसे में ये लग रहा था जब अखिलेश यादव का ये बयान आया कि सम्मान है, गठबंधन का सम्मान है, पार्टी का सम्मान है, लेकिन सीट शेयरिंग
से सम्मान को नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव जो है वो खुद 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 4 या 5 सीटें जो है वो कांग्रेस को देने को तैयार होंगे, बाकी सीटें जो है आरएलडी और एक सीट जो है वो भीम पार्टी के नेता आज़ाद को दी जाएगी, चंद्रशेखर आज़ाद को दी जाएगी। लेकिन जो सूचना आई है उसके मुताबिक अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लगभग 10 सीटें देने को तैयार हो गए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो 10 सीटों पर लड़ सकती है। ऐसी सूचना आ रही है, हमारे पास आई है यूपी न्यूज़ 9 के पास, और बाकी 4 या 5 सीटें जो है वो आरएलडी पे लड़ेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब 65 सीटों के बजाय 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर अगर वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो 15 सीटें जो हैं वो आरएलडी और कांग्रेस के खाते में जाएगी और एक सीट संभवतः भीम पार्टी को मिलेगी। और हालांकि महान दल भी इस होड़ में शामिल है और महान दल की भी डिमांड है कि उसे 1 या 2 सीटों की दी जाए चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन ये देखना होगा कि अखिलेश यादव महान दल को सीट देते हैं अथवा नहीं देते हैं, या एक सीट से उन्हें संतोष करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस के लिए ये फायदे की खबर है। कांग्रेस के पौ 12 है, जहां पर बिहार में उसके पास 1 सीट है लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट है लोकसभा की। बावजूद इसके अगर बिहार और यूपी दोनों को मिला दिया जाए तो तकरीबन वो 16 या 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस फार्मूले पर राजी हो रही है या कुछ और सीटों की मांग करती है। लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस इस समझौते को मान सकती है और दोनों स्टेट मिला के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो सकती है। ये संभव नहीं होता अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव जीत जाती। लेकिन चुनावी हार के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो ज़मीनी हिसाब किताब है, जो ज़मीनी गणित है, जो ज़मीनी हकीकत है, उसे समझ में आया है और इसकी वजह से सीट शेयरिंग का मुद्दा करीब करीब बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में सुलझने की कगार पर आ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको कल सुबह मिलेगी जब हम भोर की बात करेंगे, आज की बात करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।